नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। भारत की जेलें अपनी कड़ी सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इस सुरक्षा को धता बताकर सबको हैरान कर दिया। आज हम बात करेंगे भारत की जेलों से हुए 10 सबसे अविश्वसनीय फरारियों की, जिन्होंने इतिहास रच दिया। तो क्या आप तैयार हैं इन हैरत अंगेज कहानियों को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दस, तिहाड़ जेल से डैनियल हैली वॉलकॉट। 1965। 1960 के दशक में डैनियल हैली वॉलकॉट जूनियर एक अमेरिकी स्मगलर था जो भारत में हथियारों की तस्करी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़, जो उस समय भी अपनी सुरक्षा के लिए जानी जाती थी, उसके लिए एक चुनौती बन गई थी। वॉलकॉट ने जेल से भागने के लिए एक बेहद ही अनोखा प्लान बनाया। उसने पुलिस अधिकारियों को चकमा दिया और एक पुलिस वाहन में बैठकर सफदरजंग हवाई अड्डे तक पहुंच गया। वहां उसने अपने जब्त किए गए विमान को तैयार किया और भारतीय अधिकारियों को भनक लगने से पहले ही देश छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि उसने तिहाड़ के ऊपर से उड़ान भरते हुए जेल पर चॉकलेट और सिगरेट की बारिश की थी, मानो वह अपने खराब समय का बदला ले रहा हो। 9, चार्ल्स शोभराज, तिहाड़ जेल, 1986। बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज एक ऐसा अपराधी था जिसकी चालाकी और धोखेबाजी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भारत में कई हत्याओं के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद शोभराज अपनी शातिर दिमाग के लिए जाना जाता था। शोभराज ने अपने जन्मदिन का बहाना बनाया और जेल के स्टाफ को मिठाई खिलाई, जिसमें उसने नींद की गोलियां मिला दी थीं। जब गार्ड बेहोश हो गए तो शोभराज ने चुपचाप चाबियां उठाईं और एक पुलिसकर्मी का वेश धारण करके जेल से बाहर निकल गया। उसकी यह फरारी इतनी दुस्साहसिक थी कि इसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। 8, फूलन देवी का हत्यारा शेर सिंह राणा, तिहाड़ जेल, 2004। फूलन देवी के हत्यारे के तौर पर कुख्यात शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में बंद था। वो अपने प्रभाव और रसूख के लिए जाना जाता था। राणा के एक साथी संदीप ठाकुर ने एक पुलिसकर्मी का वेश धारण कर जेल में प्रवेश। 7, जहानाबाद जेल हमला, 2005। 13 नवंबर 2005 की रात बिहार के जहानाबाद शहर पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। ये हमला केवल जेल पर नहीं था, बल्कि पूरे शहर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश थी। 1000 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों ने, जिनमें से कई पुलिस की वर्दी में थे, जहानाबाद जेल पर धावा बोल दिया। उन्होंने जेल की दीवारों को विस्फोटकों से उड़ा दिया और 379 कैदियों को रिहा कर दिया, जिनमें उनके शीर्ष कमांडर अजय कानू और कई माओवादी शामिल थे। 6, नाभा जेल ब्रेक, 2016। पंजाब की नाभा जेल को उच्च सुरक्षा वाली जेल माना जाता था, जहां कई खतरनाक आतंकवादी और गैंगस्टर बंद थे, जिनमें खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखिया हरमिंदर सिंह मिंटू और गैंगस्टर विक्की गॉन्डर शामिल थे। 27 नवंबर 2016 की सुबह पुलिस की वर्दी में कुछ हथियारबंद बदमाश 2 गाड़ियों में जेल के मुख्य गेट पर पहुंचे। उन्होंने खुद को नया कैदी दाखिल करने वाले पुलिसकर्मी बताया। गेट खुलते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और लगभग 100 राउंड फायर किए। 12 मिनट के भीतर वे हरमिंदर सिंह मिंटू, विक्की गॉन्डर, गुरप्रीत सेखों, नीता दयाल और विक्रमजीत सहित 6 कैदियों को भगा ले गए। 6, सुखदेव और भगत सिंह का लाहौर जेल से भागने का प्रयास, 1930s। ब्रिटिश शासन के दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ये एक सफल फरारी नहीं थी, लेकिन उनका जेल से भागने का प्रयास अविश्वसनीय रूप से साहसिक था।
उन्होंने एक सुरंग खोदने की कोशिश की थी। वे जानते थे कि उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन वे ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने कई दिनों तक गुप्त रूप से सुरंग खोदी, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, उनका पता चल गया। 4. इंडियन एयरफोर्स के पाक की पाकिस्तान जेल से भागने की कोशिश 1971। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 12 भारतीय वायुसेना के पायलटों को रावलपिंडी के पास एक पाकिस्तानी युद्धबंदी शिविर में रखा गया था। ग्रुप कैप्टन दिलीप परुलकर और विंग कमांडर एमएस ग्रेवाल ने एक साहसिक योजना बनाई। वे 3 पायलटों के साथ भाग निकले, लेकिन अफगानिस्तान सीमा से कुछ मील दूर पकड़े गए। उनके भागने की कहानी इतनी दुस्साहसिक थी कि इस पर 4 माइल्स टू फ्रीडम नामक एक किताब भी लिखी गई। 3. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों का तिहाड़ जेल से फरार होना। 1983 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी और दंगे के आरोप में गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। यह एक पारंपरिक फरारी नहीं थी, बल्कि एक अनोखी घटना थी। लगभग 168 छात्र, जिनमें 55 महिलाएं भी शामिल थीं, जेल अधिकारियों की नाक के नीचे से गायब हो गए। वे बसों में जेल लाए गए थे और कुछ ने अपनी आईडी फाड़ दी और गलत नाम बताए। यह एक सामूहिक गायब होने की घटना थी जिसे जेल अधिकारी समझ नहीं पाए। 2. एक मृत कैदी का भागना। बिंदर सिंह, आगरा सेंट्रल जेल 2015। बिंदर सिंह, जिसे हत्या के आरोप में आगरा सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, एक चालाक अपराधी था जिसने अपने भागने के लिए एक अजीबोगरीब योजना बनाई। बिंदर सिंह ने जेल अधिकारियों को यह विश्वास दिलाने में कामयाबी हासिल की कि वह मर गया है। उसने अपनी मृत्यु का नाटक किया और जब उसके शरीर को अस्पताल ले जाया गया तो वह गायब हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे जेल प्रशासन को सदमे में डाल दिया। 1. पंजाब के गैंगस्टर धर्मिंदर सिंह गुग्गी का भागना। अंबाला सेंट्रल जेल 2017। धर्मिंदर सिंह गुग्गी पंजाब का एक कुख्यात गैंगस्टर था जिसके खिलाफ हत्या और अपहरण सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। उसे अंबाला सेंट्रल जेल में रखा गया था। 2017 में गुग्गी को एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। वहां से वह अपने साथियों की मदद से फरार हो गया। उसके साथ ही अस्पताल में दाखिल हुए, गार्डों को बंधक बनाया और गुग्गी को लेकर फरार हो गए। यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था। तो दोस्तों, ये थीं भारत की जेलों से हुई कुछ सबसे अविश्वसनीय फरारियां। इन कहानियों में साहस, चालाकी और कभी-कभी किस्मत का भी बड़ा हाथ रहा। इन घटनाओं ने न केवल जेल प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर मजबूर किया, बल्कि लोगों को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपराध की दुनिया में दिमाग और दृढ़ संकल्प कितना शक्तिशाली हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिस ना करें। अगली बार तक के लिए अलविदा। जय हिंद।